I can't comment on concept it. कैसा है, जस्ट ओपिनियन। अच्छा, I'm not really sure about it यार, because सबकी अपनी अपनी opinions होती हैं उसकी। आपकी ओपिनियन क्या है इस बारे में? मेरी opinion क्या है इस बारे में? आई एम इन फेवर ऑफ दिस। ओके, मतलब कि आपको रहना चाहिए जस्ट लाइक जिस जनरेशन के गर्ल्स और बॉयज़ हैं वो अडाप्ट नहीं कर पाते इतनी जल्दी, डाइवोर्स हो जाते हैं, अरेंज मैरिज। सो इन दिस द लिव इन इज़ बेस्ट, मीन्स इफ़ यू आर लिविंग टुगेदर then you can know how is the nature, what kind of person he is or she is. So from my perspective, live-in is good before marriage. क्या है लिव इन के आपके हिसाब पे? Pros is कौन सबसे बड़ा फैमिली अलाउ नहीं करती, सोसाइटी अलाउ नहीं करती, और प्रॉस तो बहुत सारे हैं कि आप उस पर्सन को अच्छे से जान सकते हो बिफोर मैरिज, क्योंकि अगर एक बार मैरिज के बाद डाइवोर्स हो जाए तो वो डाइवोर्स ही हो जाता है, तो उसको सोसाइटी बहुत अजीब तरीके से जज करती है कि ये तो डाइवोर्स ही है। और आप रहना सीख जाते हो किसी और के साथ। अगर एक इंट्रोवर्ट है उसको पता लग जाता है कि मैं इसके अपनी लाइफ स्पेंड कर सकता हूँ या नहीं। सो इन माई केस 90% आर प्रॉस, देयर इज ओनली one disadvantage that your family will not allow. If family allow, then your relatives, the society is very judgmental. अरे लड़की रह रही है लड़के के साथ, पता नहीं क्या क्या करती होगी। So it's like that, but yes, live-in is good. कैसा लगता है, होना चाहिए नहीं? Yeah, I guess होना चाहिए. Because you can know each other better, and then there won't be issues after you get married to the same person you have lived with. So I एंड guess जो लोग it's इसको good. बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं उनको क्या कहना है, उनके बारे में क्या कहना है? I would ऐसा say है, सबकी अपनी अपनी सोच है. Everyone thinks it's not necessary everyone will think alike, so it's like every person depends on their own thinking. तो आपको क्या लगता है कॉन्सेप्ट कैसा है लिव इन का? Live-in concept is either not that good, not that bad. Live-in relationships also has problems like undue pregnancies and all, and the father does not take the responsibility. So it's bad also and it's good also. You get to know your partner well in advance before. So yeah. I like the concept. I seriously like the concept because people, they can stay together, they can get to know each other, they can spend a while and then figure out that they can actually, stay for a long time together or not. So it's a good concept. Yeah, it is a good concept. That's what I think. So it is okay. Yeah, that's the choice of the people. No, nothing else matters. Yeah. एंड जो लोग बहुत ज़्यादा इसको मतलब विरोध करते हैं इसका, लोग हर चीज़ को विरोध करते हैं, चाहे लिव इन हो चाहे कुछ और हो। दे दोज हु हैव टू ऑब्जेक्ट, दे विल ऑब्जेक्ट नो मैटर व्हाट। व्हाट डू यू थिंक? I'm also fine with it. It depends on your mentality, what kind of thinking you are having. If it's good for you, if you think okay it's fine, then okay. Otherwise लोग तो कुछ ना कुछ निकाल ही लेते हैं। बहुत ट्रेंड में है, आपको क्या लगता है कि सही है या फिर गलत? सही है. What's wrong in it? If two people are happy together and they need a space to live in a society like this, it is fine. और जो लोग इसका इतना विरोध करते हैं उनके बारे में क्या कहना है, जो इसको गलत बताते हैं? थोड़ा सा they need to level up their thought process, because if you see the world around, there is no problem in that. I believe if two people are happy, what's the problem with anyone? I believe so. सेम फीलिंग. अगर दो लोग एक साथ खुश हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि भाई अगर वो दोनों कंफर्टेबल हैं तो अब हम मेरे ख्याल से 21st सेंचुरी में हैं, तो आई थिंक मुझे नहीं, दैट इज़ ओके. आपको मौका मिलेगा विल यू गो विद द रिलेशनशिप? या श्योर. और जो लोग विरोध करते हैं उनके बारे में क्या कहना है? विरोध करने वालों का यही कहूँगा कि भाई देखो वो उनका परसेप्शन है. हमारी कंट्री में वही है कि ये इनबिल्ट चीज़ें हैं, हम इनको बदल नहीं सकते हैं, बट ये है कि हाँ ग्रेजुअली चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो टाइम के साथ चीज़ें बदल रही हैं. अब जैसे यंग जनरेशन हम लोग हैं तो बदलेंगी, बट ये है कि जो मेरा खुद का परसेप्शन है वो ये है कि ये इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. इट इज़ ओके. थैंक यू सो मच. बहुत ट्रेंड में, सही है गलत? I think it's fine as long as they're two consenting adults. They should probably be given the choice to do whatever they want with their lives. इसके प्रॉस और कॉन्स क्या है लिव इन के आपके हिसाब से? So there are always going to be legal cons that come attached. There's some sort of accountability that has to be there. But at the end of the day, it is about choice, right? If we are going to scream about India and freedom, we probably have to take into account what people do in their own bedrooms is their matter and nobody else's. Thank you. What do you think?
Yeah, it's basically about individual choice, right? So if there are two consenting adults and if they want to live together without actually going through the recourse of marriage and all, so it's their choice. I mean, who's there to stop them? But yes, like she said, that there are legal issues that are attached with it.